नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और इन दोनों देखें सब्जियां सबसे अधिक चर्चा में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि टमाटर है लगातार आवक बढ़ने के बाद भी अपना रंग जो है वो लाल करे हुए है और आवक बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी भी बाज़ार में टमाटर 60-70 रुपये किलो से कम नहीं बिक रहा है। देखिए, हम सब्जी मार्केट में मौजूद हैं और ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार जब आवक बढ़ी है तो कुछ सस्ता ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी भी हम बात करें सब्जी काफ़ी महंगी है। साहब, क्या हाल है आपका? बढ़िया है। टमाटर तो अब आवक ठीक हो गई है। हाँ, जहाँ आने लगे कम हो जाएगा। अच्छा, कितना कितना रुपए किलो है आज? आज कितना रुपए किलो है? आज 60 रुपये किलो हो गया, 2-3 दिन 100 रुपये किलो। तो 60 रुपए किलो टमाटर है। मटर मटर कितने रुपए किलो है? 80 रुपये बताएं आपको। 80 रुपए किलो। तो 80 रुपए किलो मटर क्या लग रहा है कि कभी आएगी जो बिकती है बाजार में 40 रुपए 50 रुपए? टाइम लगेगा आने में, टाइम लगेगा। बाकी सब्जियों की बात करें तो सब आइटम सस्ता है, महंगा ही को नहीं, पूरा आइटम थोड़ा बहुत सस्ता चल रहा है। तो महंगा 19-20 रेट चल रहा है। 19-20 ज़्यादा महंगा कौन देता? अच्छा, ये सबसे अच्छे क्वालिटी के टमाटर की बात करें तो सबसे अच्छे क्वालिटी का टमाटर कितना? सब एक रेट हो गया। सब एक रेट? हाँ, सब एक रेट हो गया। 1-2 रुपये का फर्क पड़ता है जी। 1-2 रुपये फर्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ता। अच्छा। हाँ, ज़्यादा नहीं पड़ता। मतलब अच्छी क्वालिटी का टमाटर लेते तो 2 रुपये का किलो का। हाँ, 2 ये बिक रहा है वो 60 रुपये किलो, वो गया 58 रुपये। 2 रुपये का फर्क पड़ेगा 1 किलो भी। ज़्यादा अंतर नहीं आता। हाँ, ज़्यादा अंतर नहीं। अभी देखिए, अभी भी जो टमाटर है 60 रुपये किलो है। कुछ और यहाँ पर भी व्यापारी मौजूद हैं। साहब, आपका क्या हाल है? ठीक है सर। ठीक है। अभी तो लोगों ने सब्जियां खरीदना कम कर दी थी। हाँ सर, अब तो क्या, अब तो काफ़ी चीज़ सस्ती हो गई। अब क्या है, टमाटर भी कम भाव हो गया, मटर भी कम भाव हो गया। नहीं, अभी तो 60-80 चल रहा है ना। हाँ, 60 रुपये किलो तो अभी तक के सर, आज से हमारा कहीं 60 रुपये किलो टमाटर, क्योंकि मंडी में अब थोक रेट में ही कम हुआ तो उस हिसाब से हमें भी बेचना पड़ता। जी। अब थोक में ही वहाँ हमें 60 बिन के टमाटर अच्छा लाते थे, एक नंबर क्वालिटी का निकाल के, तो 70-75 रुपये किलो खरीदता तो हमें 80 रुपये किलो बेचना पड़ता था। कमाई के नाम से तो बेच नहीं रहता अपन उसको। तो ये हम मंडी से लाते हैं, यहाँ पर रेट बढ़ जाते हैं, तो क्या कारण क्या मानते हैं, क्या रहते हैं कारण? सर अब क्या, टैक्स लगने लगा ना, मंडी टैक्स 5% देना पड़ता है टैक्स अपन को खरीदारी पर। 5% वो टैक्स देना पड़ेगा। तो थोड़ा समझाएंगे ये किस तरह का टैक्स है, कौन सा टैक्स है? सर वो समिति का टेस्ट, वहाँ का टैक्स लगता है। जैसे पहले किसानों को लगता था, अब खरीदारी के ऊपर लग रहे हैं 5%। 5%? मतलब ये किलो पे लगता है, काय पे लगता है? किलो पे नहीं, हाँ किलो पे 5 रुपये टैक्स लगेगा। यानी मंडी से आप टमाटर खरीद के बाहर आएंगे तो 5 रुपये तो महंगा हो ही गया। 5 महंगा होगा, 5 रुपये को लोगों को और देना पड़ेगा। तो ये मंडी टैक्स भी लगता है? हाँ, मंडी टैक्स 2 रुपये कितना है? 5 रुपये किलो वो व्यापारी से लेंगे अपन। हाँ। वो लेगा अपन से। हाँ। उसके बाद बाहर निकलने का एक क्रेट का हमें 20 रुपये, कहीं 15 रुपये से देना पड़ता टैक्स। अच्छा। बाहर निकालना, गेट के बाहर निकालने। क्यों, उसके लिए क्यों? वो वहाँ के वो समिति के ही ना सर सब कुछ। अच्छा। उसके लिए तो कोई मतलब कहते गवर्नमेंट नहीं, सब हमारे रूल्स। चलिए, ये आपका टैक्स हो गया है। और इसके अलावा बात करें तो उसके हिसाब से फिर हमें वो हिसाब से बेचना पड़ता है। और उसमें भी हमें क्या है, भाड़ा भी लगता होगा? भाड़ा लगता है, तो अपन क्या दुकानदारी के हिसाब से लेके आना पड़ता अपन को बेचने के लिए। उसके बाद बेचना ही पड़ता है ना अपन, उसके बिना तो धंधा चलेगा अपना। धंधा चलेगा। तो सस्ती जो है, कितनी भी सस्ती हो जाए, लेकिन वो टैक्स देना पड़ेगा अपन। टैक्स देना पड़ेगा, तो महंगी मिलेगी सब्जी, क्या लग रहा है? हाँ, टैक्स तो जो लागू कर दिया उन्होंने, वो तो ख़त्म नहीं होना। नहीं होना है तो क्योंकि सरकार नहीं करा ना सब कुछ। तो देखिए, टैक्स भी है, भाड़ा भी है, ये वो तमाम समीकरण हैं जो सब्जियों को महंगा कर ही देते हैं। तब क्या माना जाए, यदि बहुत कम सस्ती सब्जी हो जाए, किसान सस्ती बेचे, तो ये जो भाड़े की बात कर रहे हैं हम, टैक्स की बात कर रहे हैं, तो इतने तो महंगी हो ही जाएगी। क्या लग रहा है? लग रहा है अब कम हो जाएगी तो और कम हो जाएगी सर। भाड़ा लग रहा है, दवा केला लगता है, नाका लगता है, सब कुछ है। अच्छा, आपका जो खर्चा होता है, आप सब्जी खरीदने जाते हैं मंडी में, कितना खर्चा रहता है लगभग? लगता है बहुत सारा खर्चा लगता है। तो इतना माल लाएंगे ना, उतना पैसा लगेगा। उतना वो माल लाएंगे उतना पैसा लगेगा, उतना कम लाएंगे उतना पैसा कम लगेगा। उतना बिकता उतना लाते, 10-15 को लाते, उतना बिका उतना ज़्यादा लाते नहीं। इतनी बिक्री नहीं है अब। बिक्री नहीं है तो बिक्री क्यों नहीं हो पा रही है? आप वो अब महंगा था, अब सस्ता हो जाएगा, गिरा चल हो जाएगा ना।
अच्छा, ग्राहक कस्टमर भी कम हो गए। हाँ, कमीशन भी कम हो गए, बिहार से दूर दूर लेने गए लोग। लेने वाला वो आ रहे पाव पर काम चला था। अच्छा, महंगाई आ रही नहीं बिल्कुल समझ रहे हैं। दरअसल हम बात करें कि जो बार बार कही जाती है कि सब्जी महंगी होती है तो थाली से दूर हो जाती है। अभी क्या आपकी जो ग्राहकी कमज़ोर है अभी? हाँ सर, अभी तो बहुत डाउन है, डाउन है। क्योंकि अब क्या है, जो आदमी 1 किलो लेने वाला वो आधा किलो 1 पाव ले जाएगा, तो कैसा उसका वो तो बजट निकाल के काम चलाएगा ना। और अब तो क्या है, थोड़ा बहुत मेथी पालक सस्ता हो गया तो थोड़ा सही हिसाब से लग रहा है। अब आज से कल से 2 दिन से मटर सस्ता हो गया, गाजर सस्ती हो गई, टमाटर सस्ता हो गया। अब नया आलू भी कम भाव बिक रहा है इस साल, तो पिछले साल तो इस भाव में नहीं लेकिन था। टमाटर जैसे कि पहले एक थोक में ले आते 2 किलो ले लिए, 3 किलो अभी ले रहे हैं लोग। मटर तो 5-5 किलो ले जाते हैं लोग। हाँ, ले आते ना बात। 1 किलो अभी क्या है, अभी और कम भाव गिरेगा सर, फिर ऐसे गिराकी बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? 5 किलो 10 किलो गिराकी जब कम होगा, जैसे टमाटर 30 रुपये 40 रुपये किलो बिकना चालू हो जाएगा, उस समय ये भाव है। सबके भाव तब का जो है, जब फिर तब सेलिंग क्वांटिटी कम है। अच्छा, आप भी अभी कम ही खरीद रहे होंगे। कम ही खरीदते, महंगाई के चक्कर में हिसाब से ले आना पड़ता मुझे। क्या है, दूसरे तीसरे दिन खराब हो जाता है, टिकता नहीं ना। फिर रोज का ताजा लाओ, ताजा बेचो, अपना काम ही है। ताज़ी सब्जी आप बेचते हैं तो कब सर्दियों का सीजन तो रहता है ना, सस्ती सब्जियां होने का। सर्दियों में तो होता है सर, अब हो जाएगा ना। अब तो काफ़ी तो रेट गिर चुके हैं, अब अभी और गिरेंगे। देखना आप 15 दिन बाद मटर गायर के और रेट गिरेंगे, टमाटर भी और गिरेगा। देखो, अच्छा, टमाटर की बात करें, ये बाहर का है कि भोपाल का ही है, कहाँ का है? नहीं, सब बाहर का आ रहा बाहर से आ रहा है। है। अभी इतना महंगा टमाटर तो सब बेंगलोर का आ रहा था। तो अब क्या माना जाए, टमाटर कब अपना रंग जो है कब उतार देगा, महंगाई का रंग? अरे सर, अब तो उतरने ही वाला है आपको, अब उतरते ही चले आएगा। देखना आप, उतर तो चढ़ा है। अब उतरते ही चले आएगा, अब नहीं चढ़ेगा भाव। देखिए यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं और हम देख पा रहे हैं। साहब, आपका क्या हाल है? आप सब्जी का कारोबार कितने समय से कर रहे हैं? बाली उड़गा था। अच्छा, 40 साल होगा। 40 साल हो गए इस कारोबार में। तो ये टमाटर का महंगाई का रंग इस पर चढ़ा हुआ है, कब उतरेगा ये अभी कम से कम 1.5 महीने लगेगी इसको। 1.5 महीने। और बाकी तो सब उतर रहा है, धीरे धीरे उतर रहा है सब अब चीज़ें। टमाटर का क्यों मानते हैं ये कारण, कितना महंगा क्यों है ये? फसल पे रहता है पूरा डिपेंड। उसकी फसल जो है कमज़ोर है, इस कारण जो है टमाटर का रेट ज़्यादा है। नहीं तो ये क्या जो किसान है वो महंगा बेच रहे हैं या मंडी में महंगा बिक रहा है या? ना किसान बेचता महंगा, ना मंडी वाले बेचते। वो तो पूरा हिसाब किताब उसके फसल के ऊपर रहता है। सब्जी का जो है पूरा फसल पे रहता है। उसकी फसल कमज़ोर है तो महंगा है वो। इस वक्त सबसे महंगा सब्जियों में टमाटर ही महंगा चल रहा है। और यहाँ तो फिर भी कम है, दूसरे स्टेटों में तो इससे ज़्यादा बिक रहा है। अच्छा, कितना कितना महंगा है टमाटर? 80-100 अभी भी? अभी बना रहेगा यही भाव। और बाकी सब चीज़ें तो उतर रही देखिए, हैं। आप जो है लंबे समय से आप बता रहे हैं कि आप तो शुरुआत से एक ही कारोबार करते आए हैं, तो ये आप बता रहे हैं कि आवक कम हो जाती है ना, फसल ठीक नहीं है। जब फसल ठीक नहीं है तो क्या मान के चलें ये इसी तरह भाव चढ़े रहेंगे? हाँ, ऐसी फिर नई फसल आएगी, फिर जो है इसके रेट जो है सही होते हैं। जब नई फसल आएगी तब उसके रेट सही होंगे। जब तक नई फसल नहीं, देखिए अब जब तक नई फसल नहीं आएगी, कहा जा रहा है कि तब तक ही जो टमाटर के भाव हैं इसी तरह चढ़े रहेंगे। आखिरकार हम देखते हैं कि थोक मंडी जो है भोपाल की, वहाँ पर टमाटर का क्या रेट है, दूसरी सब्जियों के रेट क्या हैं, चलिए वहीं चलते हैं। अब हम पहुँचे हैं भोपाल की उस थोक मंडी में जहाँ से सब्जियों की नीलामी होती है और हम शुरुआत करते हैं एक ऐसी दुकान से जो थोक दुकान नहीं बल्कि रिटेलर दुकान है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो टमाटर है वो रिटेलर में यहाँ पर बेचे जा रहे हैं। भैया, टमाटर क्या भाव है? सर 40 रुपये किलो। 40 रुपये किलो जी। और ये वाले टमाटर? ये वाले 20 रुपये किलो। 20 रुपये किलो जी। कल तक ये टमाटर 60 रुपये। जी। दादा, उधर तो महंगे हैं, इधर सस्ते क्यों हैं? अब आज माल ज्यादा आ गई है यहाँ पर अच्छा, इसमें। कल माल कम था, हाँ। यही तो 50-60 अभी भी रुपये 70-80 बिक रहे हैं। माल बिकेगा ही। अब यहाँ कल यहाँ बिका 50-60 रुपये किलो। अच्छा, आज माल क्या है, डबल आ गई है। हाँ। तो आज माल इसकी थोड़ा डाउन हुई है। तो बाकी सब्जी क्या रेट है? बाकी सब्जी 30-40 रुपये किलो, हैं? 30-40 रुपये किलो, 50 बहुत खराब हो गई है। मटर 50 रुपये बिल्कुल किलो। पोजीशन बिल्कुल घट गई है, माल की आवक बहुत है, बहुत मतलब कचरा मिट्टी के भाव माल बिक रही है, ऐसा चल रहा है। मतलब आवक इतनी है कि क्या बताएं, लोगों की सब्जी बिक नहीं रही है, पूरे सेट भरे पड़े हुए हैं।
कहाँ से आ गई अचानक सब्जी है? वो तो आवक है, वो तो बिल्कुल ट्रक भर भर के आ रहे हैं, माल बिक नहीं रहा, हाँ, किसान के पैसे तक नहीं बन रहा है उसमें। लेकिन नए भोपाल में सब्जी फिर भी सस्ती क्यों नहीं हो रही है? वो तो अब उनकी डिमांड है, वो तो अब मुंह मांगे रेट बेचते हैं और कुछ नहीं है, ऐसा चल रहा है आजकल। मतलब ये एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचते वो हैं। लोग अपने हाथ से चाट के देते हैं, यहाँ पे किसान चाट के नहीं देता। जब हम 25 किलो माल लाते हैं तो हमें 5 किलो फेंकना भी पड़ता है, भले ही वो 60 रुपए किलो का। और मंडी वाले टैक्स नहीं छोड़ रहा है, ग्राहक हमें टैक्स नहीं देता। कम होना चाहिए, 5% टैक्स आपका देते नई मंडी वाले हैं? नहीं सर, हम यहीं पाले हैं, नई मंडी में हमारी छोटी सी शॉप है। तो वही ना, देखिए यहाँ पर जो टमाटर यदि 40 है तो वहाँ पर 80-90 है, यहाँ पर 30 है तो वहाँ पर भी 70 रुपए बाहर किलो। निकलने का टैक्स भी लगता है, भाड़ा भी लगता है। उसके बाद फिर इसमें से जो ग्राहक वहाँ पे नए भोपाल में छटा हुआ माल लेता है, 25 किलो में 5 किलो फेंक देता है, वो दबा के देखते हैं नरम हो जाता है, माल खराब हो जाता है, उस सब का फर्क पड़ता है। ये कारण रहता है। ये कारण है। तो यहाँ सस्ती कितनी भी हो जाए सब्जी वहाँ नहीं होगी। वो लोग नहीं करते ना सर, क्योंकि वो लोग अपने हाथ से छाट के ले जाते हैं। क्या सर आज आवक सबसे यहाँ से जाने का 500 रुपये भाड़ा लेता है ऑटो वाला, फिर वो यहाँ से लड़का भी जाएगा एक दिन भर, उसकी हाजिरी भी रहेगी। और फिर ये लोग 5% टैक्स लेते हैं, 50,000 के माल पे 2,500 टैक्स लग जाता है। तो देखिए आप ये तमाम जो समीकरण सुन रहे हैं कि आखिरकार नए शहर में सब्जी महंगी क्यों है। जाता है हमें जी। जो 5% टैक्स लगाया जा रहा है वो बहुत ज्यादा हमें खा क्या जाता है। टैक्स का कुछ फॉर्मूला समझाएंगे कैसे लगता है? दलाल लोग जो हमें माल देते हैं वो लोग हमसे 5% फोकट का लेते हैं, और किसान 100 रुपये में 5 लेते हैं। अब 100 रुपये का माल थोड़ी ना लेता है हम मंडी वाले, हम लोग 50,000, 30,000, 40,000 का माल लेते हैं। अब 2-2,500 में बचता है, वही टैक्स में चला जाता है। फिर यहाँ से बाहर निकलेंगे तो 50,000 रुपए कितना लगता है टैक्स? 50,000 पे 2,500 सर। 2,500। ये मंडी का टैक्स है कि और किसी मंडी का नहीं, दलाल का टैक्स। जो हमें मंडी का टैक्स अलग है, हाँ 2 जगह टैक्स अलग लगता है। यहाँ से बाहर ऑटो लेके जाएंगे वो टैक्स अलग लगेगा, हाँ। ऑटो वाला भाड़ा अलग लेगा, तो ये सब जोड़ के फिर वहाँ महंगा बिकता कितना लगता है बाहर? मंडी का टैक्स कितना लगता है? है। 2% लगता है मंडी। 2% और 5% दलाल का। ये दलाल का क्या लीगल है क्या ये? ये लीगल नहीं है, पर ले रहे हैं सर, देना पड़ता है, नहीं देंगे तो माल नहीं मिलेगा। देखिए आप मंडी के हालात देख रहे हैं। मंडी का जो टैक्स है वो 2% है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि जो दलाली का टैक्स है वो 5% है, और इसी कारण जो नए शहर में सब्जी महंगी है उसका एक ये कारण बताया जा रहा है। साहब के सब्जी खरीदने आए, क्या हाल है आपका? क्या सब्जी क्या भाव है? कौन सी सर? ये बताइए। शिमला मिर्च सर 40 रुपए किलो बिक रही है। 40 रुपए किलो। जी सर। नए शहर में तो चल रही है 90-100। सर यहाँ से ले आके वो भी प्रॉफिट कमाते ज़रा, मसला ये कि उनका भी किराया भाड़ा डीजल पेट्रोल का खर्चा रहता है, वो निकाल के वही कमाएंगे 10-20 रुपए इस चक्कर में। 30 रुपए कमाना ठीक है, लेकिन डबल डबल नहीं होता सर, जो पन्नी होती है किराया भाड़ा सारा पेट्रोल डीजल के चक्कर में हो रही है ये सब। ऑटो वाले यहाँ से ले आने के 300-400 रुपये ले लेगा। अब 1-2 आइटम ले आएंगे वो तो महंगी पड़ जाती है ना। अभी यहाँ से 40 ले आएंगे, वहाँ जाके उन्हें 60-70 पड़ जाएगी, फिर वो 80 बेचेंगे, 10 रुपये प्रॉफिट कमाते हैं वो भी। ये समझ रहे हैं आप फॉर्मूले कि किस तरह से सब्जी महंगी होती है। देखिए लोग जो है मंडी में आए हैं और थोक में सब्जी ले जा रहे हैं। भैया क्या हाल है? मंडी में सब्जी, यहाँ इस मंडी से सब्जी खरीदने में कुछ प्रॉफिट होता है क्या? होता है ना, मार्जिन कम है यहाँ पर, सस्ती मिल जाती हाँ है। सस्ती मिल जाती है। तो क्या भाव लिए? टमाटर क्या भाव लिए? टमाटर 30 रुपये। 30 रुपये किलो मिल गए आपको? जी। कहाँ रहते हैं आप? ये सिटी में ही रहते हैं। सिटी में ही रहते हैं। हम नए भोपाल की बात करें, वहाँ तो चल रहे हैं 80-90, कई दुकान में तो 100 भी है। यहाँ सस्ता मिलता है ना, 10 रुपये का मार्जिन है, 10-15 रुपये का यहाँ पर। तो आप हमेशा यहीं से लेते हैं? जी यहीं से लेते हैं। आप पहली बार आए कि आते रहते हैं? नहीं आते रहते हैं, बराबर आते रहते हैं। ऐसे ही ले जाते हैं थोक में सब्जी? ऐसे ही लेके जाते हैं। कितने किलो ले लिए टमाटर? 12 किलो है। 12 किलो टमाटर। फंक्शन है, फंक्शन के लिए लिए 12 किलो है। 12 किलो लिए। देखिए आपको लोग ऐसे दिख जाएंगे कि थोक में सब्जी लेना है तो पुरानी मंडी में आना है, और यहाँ पर जो टमाटर लिए हैं 30 रुपये किलो लिए हैं। और यदि हम नए शहर की बात करें तो वहाँ पर जो रेट हैं वही बने हुए हैं। और देखिए यहाँ पर 2 तरह की सब्जियाँ, एक तो वो है जो थोक रेट है, और एक वो है जो रिटेलर की शॉप भी यहाँ पर हैं, और लोग यहाँ पर बाकायदा सब्जी खरीद भी रहे हैं। तो भैया ये थोक मंडी है, रिटेलर दोनों मंडियाँ हैं? दोनों यहाँ फुटकर है ये? हाँ, थोक उधर है। थोक उधर है। हाँ, तो ये सस्ती क्यों मिल जाती है यहाँ पर सब्जियाँ? सब्जी सस्ती इसलिए मिल जाती है, सस्ती आती है बाहर से तो सस्ती मिल जाती है, महंगी आती है तो महंगी मिलती है। और थोड़े बाहर निकल जाए तो महंगी हो जाती है। वो कमाएंगे तो महंगी करेंगे ना,
उनको पेट पालना है, 10-5 रुपए तो बढ़ा के बेचेंगे ना। नहीं 10-5 रुपए तो ठीक है, लेकिन डबल बेच देते हैं वो तो। वो तो अपने अपने ग्राहक है, अब जैसा ले सकता है। ग्राहक पर डिपेंड करता है। क्या मतलब डबल हो जाते हैं रेट। हाँ डबल हो जाता है। क्यों हो जाता है? 20 की चीज 40 बिक जाती है, भाड़ा भी तो लगता जी है। ये भाड़ा महंगा होता है, मटर तो सस्ती होती है, भाड़ा महंगा होता है। हाँ डीजल पेट्रोल बहुत महंगा है। डीजल पे पूरी कहानी डीजल तेलों से उलझी हुई है। डीजल तेल की कहानी हो गई अब। हाँ जो भाड़ा मटर सस्ती है, भाड़ा महंगा है। वही तो डीजल से गाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही। हाँ जी आप कुछ कह रहे थे? महंगा चल रहा है और क्या। ये भी महंगा है। और क्या। कितना है? 50 रुपए किलो क्या है? मटर किसान से 10-12 रुपए किलो खरीदा जा रहा होगा। किसान से 10-12 रुपए किलो खरीदा जा रहा होगा। 10-12 रुपए किलो? हाँ 10-12 रुपए किलो। आप क्या करते हैं? किसानी करते हैं। किसानी करते हैं आप? जी। कहाँ से हैं आप? हम गंज वास्ता गंजवास होता है। तो आप यहाँ कैसे आना हुआ आपका? इधर आए थे और चला घूमते चला मंडी में। मतलब ये मंडी का जायजा लेने आए हैं? जी हाँ मंडी का जायजा लेने। तो किसान की हालत क्या है? किसान से कितने रुपए किलो खरीदा जाता है, फिर यहाँ पर का वो फिर कितना हो जाता है? वो किसान से तो जैसे समझ लो, जैसे इधर 50 रुपए किलो बेच रहे हैं तो 20 रुपए किलो खरीदेंगे। किसान से 20 रुपए किलो, यहाँ 50, और फिर जब मंडी से बाहर निकल जाएंगे तो 100। हाँ वो 100 से ऊपर जाएगा मंडी से बाहर। मटर मंडी से बाहर 100 रुपए कम। 3/3 ज़्यादा जाएगा फिर किसान से। 120 रुपए किलो है हमारे पास। तो किसान को क्या मिलेगा? किसान लोग को घाटा है। किसान लोगों को जिसने सब्जी उगाई उसको क्या मिला? उसने मेहनत करी तो भी कुछ नहीं मिल लिया। ये है नहीं, जहाँ ज़्यादा मेहनत भी करने हैं? खर्चे ज्यादा हो गए, इतनी कमाई है नहीं किसानी में, ये होता है। देखिए भले आप 10-20 रुपए किलो बेच दें, लेकिन यहाँ तो वही हो जाता है ना 50 और 100 रुपए किलो। तो किसान को क्या है, जहाँ लाता है उसका कमीशन लग जाता है, किराया भाड़ा लग जाता है, खर्चा ज़्यादा आता है, इतनी कमाई होती नहीं है। हर चीज़ महंगी, दवा से लगा खाद बीज बिजोड़ी सभी तो महंगा है, मजदूर भी सभी लागत लगती है। आप क्या करते हैं? हम खेती करते हैं। खेती करते हैं? हाँ क्या की खेती करते हैं आप? हम पालक धनिया वगैरह मूली वगैरह वो लगाते हैं। कहाँ से हैं आप? देवलखेड़ी से। और यहाँ क्या सब्जी बेचने आए थे कि जायजा लेने? नहीं सब्जी बेचने आए थे ना, पालक बेच रहे थे इस दुकान पे, नबीस भाई की दुकान पे। हाँ पालक बेच रहे तो थे। आपकी जो पालक है कितने रुपए किलो बिकी? पालक बिकी 8 रुपए किलो, 6 रुपए किलो, 8 रुपए किलो। ये जो गड्डी है, एक गड्डी एक गड्डी 6 रुपए 7 रुपए की आपकी बिकी। हाँ। और अब यहाँ से कितनी की बेचेंगे? अब जैसे 6-7 की बेची तो वो 10 की बेचेंगे, 10-12 की, 15 और की। मंडी के बाहर? मंडी के बाहर 15 की बेचेंगे, या 10 की बिकेगी, बाहर 15 की बिकेगी, 20 की बिकेगी, ये होता है। देखिए आप किसान को सुन रहे हैं। किसान जो पालक लेकर आए हैं, उनकी जो एक गड्डी जो पालक है वो 6 रुपए की बिकी है। मंडी की बात करें तो 10 रुपए की हो जाती है, लेकिन मंडी से जैसे ही बाहर निकलती है उसके रेट जस्ट डबल हो जाते हैं। 20 रुपए तक ये पालक की गड्डी बिकती है, लेकिन किसान को क्या मिला? किसान को कुछ नहीं मिला। आपकी फसल ठीक ठाक हो जाती है क्या? बच जाते हैं, कुछ आमदनी होती है? जैसे मान लो रेट मिल जाए, 8-10 रुपए किलो बिक जाए तो मिल जाए, 5-6 रुपए 4 रुपए किलो बिके तो कहाँ से रेट मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? मजदूर के दोगे, खाद बीज जोड़ी के दोगे, क्या है? देखिए हम किसान को सुन रहे थे, और किसान की जो पीड़ा है, इसी पीड़ा है कि उसने जो सब्जी उगाई है उसके दाम उसे नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जो दूसरे वर्ग है बड़े आसानी से वो कमा पा रहे हैं। जी नींबू बेच आए, कच्ची भाई नहीं बिके। आप क्या नींबू लाए थे, दिखाओ जरा, तो बेचिया है। क्या भाव बिके? अरे एक बोरी 160 की। एक बोरी 160 की? हाँ। कितने नींबू थे उसमें? उसमें है तो फल भरी थी बोरी, 1000 नींबू, 1000 होंगे। 1000 नींबू 160 रुपए में? यहाँ बेच के डॉक्टर के हैं। और यहाँ तो अभी बेचेंगे वो 2-3 रुपए का एक आदमी। वो कचू बेचे, अपन से लिए नहीं। 2-3 रुपए का एक नींबू। अभी बेच के आए वो डॉक्टर के हैं। हाँ। और यदि हम नए भोपाल में निकल जाए तो वहाँ तो 5 रुपए का एक नींबू मिलेगा। हाँ तो देंगे, ये सिटी वाले कमा रहे, गाँव में क्या दे रहा। बस फॉर्मूला है। देखिए मंडी में आ गए, 100 रुपए का पेट्रोल लगा के तो सस्ती हो गई। सस्ती तो है ना भाई साहब। घर के पास में यदि महंगी जा रही है। घर के पास वो तो महंगी है। अभी भी टमाटर अभी भी 80-90 रुपए किलो। यहाँ से आदमी लेके जाएगा, पेट्रोल डीजल कमाएगा क्या? ये तो मंडी है, जहाँ धंधा होता है 1-2 रुपए का। अब ठेले वाला लेके जा रही है, फिर ऑटो का किराया, पन्नी, ये वो सब तो लग रही है। ये भी तो सोचो आप।
अच्छा, मतलब पेट्रोल डीजल महंगा होने ये हाँ हैं? भाई आदमी जब देखेगा सब चीज़ें देखेगा ना, एक ही चीज़ देखेगा क्या सिर्फ। देखिए सब चीज़ देखेगा, पेट्रोल डीजल वो महंगा है। इसके साथ ही हम बात करें जो एक कहा जा रहा है कि दलाली टैक्स भी यहाँ पर लग रहा है, तो जाहिर तौर पर ये जो तमाम समीकरण हैं इसमें आम व्यक्ति तक सब्जी जो है बहुत महंगी पहुँच रही है। लेकिन जो किसान की बात करें, जो सब्जी उत्पादक है उसको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया साहब, ये खरीदी हुई है कि आपकी सब्जी है? खरीद हुई है, खरीदी हुई। खरीद हुई है सब। अब सस्ती हो गई है? सस्ती है, 10 रुपये 12 रुपये किलो भाजी है। अच्छा, ये गड्डी कितने की है? एक गड्डी 10 रुपये की गड्डी। ये नए भोपाल में तो 20 की मिल रही है। अब वहाँ महंगी दे रहा तो क्या करें, इधर से खरीद के ले जाते ना लोग, यहाँ से लेके जाते महंगा, सस्ता ले जाते, वहाँ थोड़ी महंगी बेचते और उनको भी कमाना तो पड़ता है थोड़ा बहुत। बाकी सब सस्ता। अच्छा, ये आपको कितने की पड़ी हुई? ये मुझे पड़ी 12 रुपये किलो, मैं 14 रुपये किलो बेच रहा हूँ इसको। आप सिर्फ 2 रुपये कमा रहे हैं, है ना? अब ये जो 14 रुपये किलो आप बेच रहे हैं, ये बाहर जाएगी तो 28 रुपये किलो हो जाएगी। अब वो बाहर कोई बाहर बेचे, उनकी मर्जी है, 30 बेचे 20 बेचे, ऐसा रहता ना। अब ये टमाटर 30-40 रुपये किलो है आज। अच्छा, हम यदि लेते हैं तो कितने की देंगे आप? 10 रुपये की गड्डी है, 10 रुपये की गड्डी, आधा किलो की गड्डी है। आधा किलो। और तो पसेरी वाले के लिए है 14 रुपये किलो। चलिए 2 गड्डी हमको दे दीजिए। ले लीजिए। और पालक क्या भाव दिए? पालक 10 रुपये गड्डी है। तो एक अच्छी सी गड्डी निकाल दीजिए। और ये सस्ती हमेशा आता रहती है क्या? नहीं, कभी कभी हो जाती है। परसों टमाटर, कल टमाटर थे 80 रुपये किलो, 70-80 रुपये किलो, आज 50-40 रुपये किलो, 30 रुपये किलो। तो आप देख पा रहे हैं कि आप ये सब्जी है, ये हमको मात्र 30 रुपये में मिली। यदि हम बाहर मंडी से बाहर खरीदें तो 60 से 70 रुपये में ये हमको सब्जी मिलेगी, जो महज हमको 30 रुपये में मिल गई। क्या दादा, क्या हाल है आपका? बढ़िया है, सब बढ़िया। आप मुझे भी मत कर। जी, आप खरीदारी करने आते हैं या फिर काई के? घूमने आए हैं। अच्छा, घूमने आए हैं। भैया क्या भाव है टमाटर? 50 रुपये किलो। अच्छा, ये तो थोड़े महंगे हो गए हैं। नहीं, आज सस्ते हो गए। अच्छा, हम घाटे में बेच रहे हैं। घाटे में बेच रहे हैं? हाँ, हाँ, लेकिन बेच देते हैं घाटे में, शहर के लोग नहीं बेचते। नहीं, ये घाटे में बेच रहे हैं। 1200 रुपये की रेट का माल है ये। अच्छा, आर है कंपनी। और ये कौन से टमाटर है? ये देसी टमाटर है भाई, देसी टमाटर। देसी टमाटर। हाँ। चलिए, हमने जो पालक और मेथी ली है 3 गड्डी, हमको मात्र ये आप देख पा रहे हैं कि 30 रुपये में मिली है। 200 रुपये हमने दिए थे, 170 रुपये ये वापस हुए हैं। और यही हम जो सामान हैं, यही सब्जी बाहर से लेते तो महंगी मिलती। देखिए, अब हम पहुँचे हैं धनिया की दुकान पर। और भैया, हम जब धनिया लेते हैं 10 रुपये का इतना मिलता है, आपकी दुकान पे क्या भाव है? 20 रुपये किलो। 20 रुपये किलो? 10 रुपये में आधी किलो? आज सस्ता है धनिया। अच्छा, जरा कभी महंगा हो जाता, कभी सस्ता हो ये गड्डी में कितना है? ये 250 ग्राम है? कितना है? 250 ग्राम। 250 ग्राम। चलिए, आधी किलो हमको धनिया भी दे दीजिए आप। काफ़ी सस्ती यहाँ पर सब्जी मिल जाती है मंडी में। लोग आते हैं, इसलिए आते हैं क्या? आप लोग इसलिए आते हैं, सस्ती मिल जाती है? अरे भैया, बहुत महंगी मिलती है, वो तो आप सस्ती जरा हो ही गई है। यहाँ भी आपको ये भी महंगी लग रही है। जरा शहर में आप जाएँ, बहुत महंगी हुआ तो खरीद ही नहीं पाते। और भैया बहुत महंगी है इधर भी। क्या भैया, वहाँ तो खरीद ही नहीं पाते हैं? नहीं, क्या है कि धनिया का रोज का रेट है। जैसे आज 20 रुपये 25 रुपये किलो बिका, और कल 35 और 40 रुपये किलो बिका था। परसों के दिन 70 रुपये किलो था। रोज का रेट है धनिया का। ये लेकिन हम नए शहर की बात कर रहे हैं, 100 रुपये किलो से कम का होता ही नहीं है वहाँ तो। हाँ, लेकिन ये है कि कभी कभी 6 रुपये किलो भी बिकता है, तो वहाँ का भी नहीं बिकता है। लेकिन ठेले पे वही मिलता है, 10 रुपये का 50 ग्राम, 10 रुपये का 100 ग्राम, बस वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, ठेले पे जहाँ से 4 गुना चलता है। किसानों का रेट है, तो ये किसानों का रेट है यहाँ पर। तो किसान को क्या मिलता होगा? किसानों को कुछ नहीं मिलता, बस मेहनत मिलती है। बस मेहनत मिल जाती है, लग रहा है आपको मिल जाती है मेहनत? किसी फसल में मिलती है मेहनत, किसी में नहीं मिलती है। मिल जाती, किसी में नहीं मिलती। और ये कच्चा काम है, आज अगर नहीं बिका तो कल ही खराब हो जाएगा। अच्छा, ये आज नहीं बिका तो कल खराब हो जाएगा। कितना है ये? आधा किलो, 10 रुपये का। ये आप ये देख पा रहे हैं कि हमने मंडी से धनिया खरीदा है, और आप इसकी क्वांटिटी देखिए, ये 10 रुपये का है। और यदि हम यही धनिया बाज़ार में खरीदें, यानी बाज़ार में, यानी मंडी से बाहर, किसी बाहरी मंडी से, तो जी बिल्कुल, धन्यवाद आपको।
बड़ा अच्छा लगा, पहली बार हमने आपसे इतने 10 रुपये में इतना बड़ा धनिया में ज़्यादा मिला है हमको। सर किसानों की दुकान है, किसान ज़्यादा बैठते हैं यहाँ पे। जी रोज के रेट होते कल 50 रुपये का धनिया। जी जी जी, लेकिन जो हमने धनिया मिला है पहली बार 10 रुपये में इतना ज़्यादा धनिया मिला है हमको। रोज के रेट होते ये तो डेली का बाजार है सर, वो डेली का बाजार है। टमाटर 60 रुपये था, टमाटर 20 रुपये 30 रुपये हो गया। चलिए और आगे समझते हैं। दादा गोभी क्या भाव है? 10 रुपये किलो। किलो, यानी एक गोभी ये कितने की होगी? ये कितने की होगी? 10 रुपये किलो, जितने वजन होगा उतना। जरा निकाल दो, 1 किलो निकाल दो गोभी, अच्छी वाली निकालना। और आप ये देखिए 10 रुपये में कितनी गोभी मिल रही है। ताजी है ये? कितनी ताजी है? और बाजार में क्या भाव चल रहा होगा, कुछ जानकारी है आपको? बाजार में जो 15-16। अच्छा, ये दुकानें कितने बजे तक लगती हैं? आपकी दुकानें कितने बजे तक लगती हैं? सब दिन भर लगती है। ग्राहक ऐसे ही आते रहते हैं? ग्राहक ऐसे ही आते रहते हैं, ग्राहक कम हो जाते हैं। अब देखिए हमने ये गोभी ली है और हमको ये 1 किलो गोभी मिली है 10 रुपये में, और शायद हम पहली बार ही खरीद रहे हैं 10 रुपये की गोभी है। क्यों भैया यहाँ पर सस्ती है सब्जी, क्या लग रहा है आपको मंडी? सस्ती सफाई सस्ती है कि सब्जी, कोई रेट नहीं है। अभी 15 दिन पहले रेट तो किसान सब्जी नहीं चल रही, जब अब किसान का रेट कम होगा सब्जी कम आने लगी बस। अभी देख रहे 10 रुपये किलो धनिया, 10 रुपये किलो, 15 रुपये किलो बिक रहे हो। प्याज 3-4 रुपये किलो बिक रही, लहसुन बिक रहा। देखिए आप ये बता रहे हैं कि 10 रुपये किलो प्याज, 3-4 रुपये किलो, लेकिन नए शहर में जाएँ तो वहाँ तो कुछ 40 रुपये से नीचे तो कुछ मिलता ही नहीं है। अब वहाँ जहाँ कह रहे किसानों से खरीद के ले गए, जहाँ से खरीद के ले जहाँ ठेला वाले ने खरीदे, वे तो कमाएंगे नहीं, कमाएंगे कुछ। ये तो कितना कमाएंगे? डबल करना ही पड़े, ना को देना पड़े, उन्हें गाड़ी किराया देना पड़े, जहाँ जाओ ना किसने करेंगे, पैसा भर देना पड़ेंगे उन्हें। अभी मतलब उनको भी बहुत कुछ नहीं मिलता है। उन्हें भी, अरे भाई साहब वही सर रोजी रोटी चल रही सब लोगों की, बस किराया भाड़ा हो जाए ज़्यादा। जी जी, फिर गाड़ी का लगेगा, गाड़ी का भी भाड़ा लगेगा, जब उसको मिलेगा और फिर उसको खुद को भी खर्च निकालना, वो दुकान किराया से लाए वो तो वो भी निकालेगा। ये सब होता है, GST लगेगी तो वो बढ़ जाता है पैसे भाई, वो तो बाहर तो बिकेगा ही महंगा भाई, इतना माने यही भाव बिकता रहता है। 1-2 रुपये किलो पे धंधा हो जाते थे मंडी के अंदर, तो बाहर नहीं हो पाया भाई, वो तो मार्जिन। अच्छा हाँ, जहाँ 10 में लेगी तो बाहर 20 बेचना पड़ेगा। वही तो हो रहा है, वही तो यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। यही है, सही है भाई साहब, गलत नहीं है ये काम। अच्छा, क्योंकि हर चीज़ टैक्स लगे है ना, हर चीज़ को जहाँ से निकलेगी गाड़ी तो पैसा लगाएंगे। कितने टोटल कितने टैक्स लग रहे हैं? मंडी लेंगे, अभी हम माल ले 10 रुपये आइटम, हम माल के हो एक कट्टी उठा रखा हो 10 रुपये ले गाड़ी में, ये सिस्टम है वो। तो देखिए हमने साफ तौर पर समझा कि आखिरकार नए भोपाल में जो सब्जियां हैं अचानक से रेट बढ़ जाते हैं, कभी 100 रुपये से ऊपर टमाटर हो जाते हैं, और यदि कम भी होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 रुपये किलो टमाटर नए भोपाल में मिलते हैं। लेकिन हमने थोक मंडी में आकर समझा कि थोक मंडी में भी ऐसे जो सब्जी के व्यापारी जो रिटेल में जो फुटकर सब्जी बेच रहे हैं, यहाँ पर रेट बहुत कम है। जाहिर तौर पर है, कई तरह के टैक्स हैं और जो भाड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा है, और साथ में जो लोग, जो व्यापारी, जो सब्जी व्यापारी यहाँ पर सब्जी खरीदने आते हैं, उनको करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर तक आना होता है, उसका जो भाड़ा है काफ़ी ज़्यादा है। ये तमाम समीकरण है जिसके कारण सब्जी महंगी हो जाती है। हालांकि इस वास्ते भी इनकार नहीं किया जा सकता कि शहर में अधिक मुनाफे में सब्जी बेची जा रही है। और हम आपको एक बार फिर दिखा रहे हैं, ये आप जो देख पा रहे हैं मेरे हाथ में सब्जी है, ये 10 रुपये की 1 किलो गोभी है, और जो धनिया है 10 रुपये का है, ये 20 रुपये में हमको आधी किलो धनिया और 1 किलो गोभी मिले हैं। कैमरामैन रमनीश सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।